यस मेरे प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है जो मैं करने जा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है बच्चों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपका क्या है, देखो इसके अंदर आपका है जी टी आपको गिवन है t² - 3, ओके। और फंक्शन ऑफ t गिवन है 2t⁴ 2t⁴ प्लस 3t⁴ 3 माइनस 2t⁴ 2 माइनस का 9t और माइनस का 12। ये है आपका सेकंड का 3.2 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, है ना। देखो बच्चों, तो इसमें सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही है, एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं। सबसे पहले आपको नोट करना है गिवन डाटा, है ना। गिवन डाटा क्या है आपके पास, आप लिखेंगे जीटी आपको दिया है t² - 3 और FT आपको दिया। यहाँ देखो बेटा, टी से आप कंफ्यूज मत होना कि सर एक्स नहीं आया इसमें, एक्स क्यों नहीं आया, इससे कंफ्यूज मत होना ना। टी से कंफ्यूज, एक्स की जगह यहाँ टी है, यहाँ फंक्शन क्या है, टी का है। अब ये आपको दे रखा है 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस का 9t माइनस का 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो डिवाइडेशन करना है ना। नाउ डिवाइडेशन, बस ठीक है बच्चों, डिवाइडेशन करना है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में डिवाइडेशन का कह रहा है, हाँ। एक बार मैं आपको दोबारा क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन आपका यही है, डिवाइड सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट। इस सेकंड पॉलिनोमियल में फर्स्ट का डिवाइड करना है, ये इसमें क्वेश्चन नंबर ये रहा, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करना है। उसके बाद कह रहा है वेरीफाई दैट फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका इसके अंदर डिवाइड करता हूँ, फर्स्ट का सेकंड के अंदर। अगर मेरे पास आंसर क्या आ जाए, यहाँ रिमाइंडर मेरे पास 0 आ जाए, इट मीन्स ये क्या हुआ, 0 आया, इट मीन्स ये क्या हुआ, इसका फैक्टर होगा। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये इसका एक फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ मैंने लिखा 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस का 2t² माइनस का 9t माइनस का 12। जीटी की वैल्यू आपके पास t² - 3। वही प्रोसेस में देखो, छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें थी वो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ, है ना। यहाँ मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, आपको ऐसे करना है ना। देखो यहाँ 2t⁴ बनाना है, इसका फर्स्ट टर्म ये है, यहाँ फर्स्ट में क्या है, t² है। तो t² को मुझे क्या बनाना है बेटे, 2t⁴ बनाए, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको ये तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और t² के मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास ये 2t⁴ आएगा। अब ये 2t² को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये तो क्या हो गया, 2t⁴ हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, माइनस का 6t² आएगा ना। तो क्यूब के नीचे आप कुछ नहीं लिखेंगे, है ना। क्यूब के नीचे आप यहाँ 0 लिखते चलेगा, कोई बात नहीं। ये t² आया, 3 × 2 मतलब इट मीन्स माइनस का 3 × 2t², इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का 6t²। अब देखो t² को t² के ही नीचे लिखना है, ध्यान रखना है ना। यहाँ t⁴ के नीचे कुछ नहीं है, 0 नोट कर देना, कोई बात नहीं। अब आपको इनके क्या कर देना है, सिंबल चेंज, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, 0 + माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो। और ये माइनस का तो ये किसका हो गया, प्लस का, पॉजिटिव हो गया, ओके। अब देखो ये तो बेटे दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब देखो इन दोनों को मैंने रिएक्ट किया, 3t² + 0 करो या -0 करो, आपके पास क्या आएगा, हमेशा यही वैल्यू आएगी, 3t⁴। अब ये प्लस का 6t² और माइनस का 2t², तो प्लस का 6 माइनस का 2, इट मीन्स प्लस का आपके पास क्या बचेगा, 4t², ओके।
अब रिमेनिंग आपके पास क्या है, 90 और 12 को भी आप साथ में लिख लेना पहले ही, क्योंकि यहाँ क्या है, बिना वेरिएबल का एक कांस्टेंट नंबर भी है, ठीक है ना, तो कांस्टेंट नंबर को भी आप साथ में लिख लेना, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो, अब वापस इसका फर्स्ट, ये 3t⁻3 है और ये t⁻2 है, तो इस टी स्क्वायर को मैं 3t⁻3 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक तो किससे, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसको, तब 3t² हो गया, और एक t से, 3t से अगर मैं t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये यही आता है। तो मैंने इस 3t को मैंने इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो एक तो मेरे पास आया 3t⁻3, ओके। अब 3t को मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस का 9t आया, जो मैं इसके नीचे लिखूंगा, -9t के नीचे, ओके। बाकी मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 0 लिख दो, ठीक है, ओके। अब सिंबल चेंज कर दो, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, 0 का सिंबल रहने दो, प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, -12 का आपके नीचे सिर्फ -12 आ गया, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बेटे ये कट गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, ये आपका प्लस का 4t² आया, प्लस का 4t² माइनस का 12, यहाँ क्या है t², यहाँ 4t², तो t² को 4t² बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा बेटे, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ओके। तो ये क्या हो गया 4t², और इस 4 को मैंने इससे किया तो -12, सिंबल चेंज किया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, मेरे पास रिमाइंडर क्या बच गया, क्या है बेटे, 0, क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको एक लाइन लिखनी है, क्या लिखेंगे, हैंस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए factor of second polynomial, because of remainder is 0। यहाँ इस लाइन से पहले आप यहाँ लिख देना, यहाँ आपके पास बेटे t की वैल्यू कितनी आई, 2t² प्लस का 3t और प्लस का 4, और rt कितना, रिमाइंडर कितना आपके पास 0, ओके। ये लिखिए, ये आपका हो गया क्वेश्चन, बस सिंपल सा, ओके। थोड़ा ध्यान से करना है, ऐसे इस डिवाइड में थोड़ा ध्यान से किया करें ना। अब आपका इसका थर्ड पार्ट है बेटे, इसी क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट क्या है, क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ। gx दे रखा है आपको, क्या gx आपको दे रखा है x³ माइनस का 3x और प्लस का 1, ये तो है gx, और fx आपको दे रखा है x³ माइनस का 4x³ और प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 1, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चे, तो इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन है बेटे वही करेंगे, आपके पास सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, gx की वैल्यू आपके पास x³ माइनस का 3x प्लस का 1। यहाँ देखो बेटे, यहाँ एक सीक्वेंस
यहाँ एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, देखो नंबर सॉरी पावर है ना जो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। यहाँ सबसे ज़्यादा पावर एक्स की पावर 3 ये, फिर एक्स की पावर 1, फिर यहाँ एक्स की पावर 0। तो बेटे ये सही है ना। अगर ऐसे इस सिचुएशन में नहीं हो, अगर एक्स की पावर 3 यहाँ लिखा हुआ 1 यहाँ लिखा हुआ, तो आप इस सीक्वेंस में सेट करके लिखेंगे, हाईएस्ट पावर पहले आएगी और एक्स की वेरिएबल की लोवेस्ट पावर सबसे लास्ट में आएगी। ओके। तो ये आपके जी एक्स गिवन है और एफ एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स की पावर 5 माइनस 4 एक्स की पावर 3 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1, बस। ओके। अब देखो इसके बाद वही नाउ डिवाइडेशन करेंगे अब, है ना, डिवाइडेशन करेंगे। देखो x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 और जी एक्स की वैल्यू x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। ओके। यहाँ x की पावर 5 बनानी है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो x की पावर 5 हो गई। इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हुआ, माइनस का 3x की पावर 3 हो गया। इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही हो गया। ओके। ये सिंबल चेंज कर देता हूँ, पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव कट कैंसिल आउट और ये प्लस का 3x की पावर 3 माइनस का 4x की पावर 3, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का x की पावर 3 रिमेनिंग रहेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव ये भी कट गए, मेरे पास अब क्या बचा, प्लस का 3x और प्लस का 1 मेरे पास यहाँ रह गया। ठीक है। अब देखो बच्चे इसमें मुझे अब क्या करना है, ये देखो x की पावर 3 है, यहाँ माइनस के x की पावर 3 है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, ये माइनस का x की पावर 3 हो जाए, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस का x की पावर 3 हो गया। इसको माइनस 1 से हुआ तो ये क्या हो गया बेटे, प्लस का 3x हो गया। इसको माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का 1 हो गया। ओके, सिंबल चेंज, प्लस माइनस प्लस। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू, ये भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और ये आपके 1 और 1 कितने हो गए बेटे, 2। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। चेक कर लेना इसको, कोई नहीं। देखो तो इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, हियर वी गेट क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आर एक्स की वैल्यू कितनी है 2। फिर आप वही लाइन लिखेंगे, देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट क्योंकि 0 नहीं है आर की वैल्यू, रिमाइंडर यहाँ क्या आया, 0 नहीं आया, 2 आया है ना। तो देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल because of remainder not 0, not equal to 0। ये आप इसे लिख देना, बस यही आपका हो गया सॉल्यूशन। सेकंड के दोनों पार्ट, तीनों पार्ट हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल देयर जीरोज आर गिवन, फाइंड ऑल अदर जीरोज। ये इसमें आपको क्या दे रखा है बेटे, जीरोज दे रखे हैं। ये देखो ये पॉलिनोमियल है एफ एक्स, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये आपके जीरोज है √2 और माइनस के √2।
जीरोज आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, इसके दूसरे, इस पॉलिनोमियल के दूसरे जीरो भी निकालने हैं। देखो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, सीधा है ये लिख रहा हूँ। इसमें आपको पॉलिनोमियल गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस का 3x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 6x माइनस का 2, ठीक है। और जीरोज आपको क्या गिवन है, एक तो है रूट का 2 और एक माइनस का √2, ये आपको जीरोज गिवन है। तो इसके दूसरे जीरोज भी निकालने हैं। देखो सबसे पहले आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि यहाँ डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या है 4, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ 4 है। तो इसका मतलब यहाँ जीरोज कितने पॉसिबल है, जीरोज मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जीरोज मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है 2 ही हो, है ना, हो सकता है 3 हो सकता है 4 ही हो जाए। तो मैक्सिमम आपकी पावर, हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो मैक्सिमम इसके कितने जीरोज होंगे 4 हों, वो 4 हो सकते हैं, है ना, ठीक है ना, कोई कंपल्सरी नहीं। लेकिन 5 नहीं होंगे, 6 नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पावर क्या है 4 है, तो इसके जीरोज मैक्सिमम कितने आएंगे 4 ही आएंगे, ठीक है। यस। तो अब देखो बच्चे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपके पास क्या गिवन है, लिखें गिवन, है ना, √2 एंड माइनस का √2 आर 2 जीरोज और गिवन पॉलिनोमियल। ये आपको 2 जीरोज दे रखे हैं, है ना, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज दे रखे हैं, ये आपको लिखना है। और गिवन आपकी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का 6x माइनस का 2। ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके गिवन है। अब देखो आगे आपको क्या लिखना है, आगे का स्टेप आप क्या लिखोगे, देखो ये आपको 2 क्या दे रखे हैं, जीरोज दे रखे हैं, देन ये दोनों क्या है आपके जीरोज है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज है, तो इसकी √2 की वैल्यू में इस x की जगह क्या रखूँगा √2 रखूँगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी। और इस x की जगह अगर मैं माइनस का √2 रखता हूँ, फिर भी इसकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है, ठीक है ना, 0 ही आएगी। अब वो कह रहा है ऐसी 2 और कौन सी वैल्यू है जो मैं इसके अंदर रखूँ, तो या इन दोनों के अलावा 1 या 2 कितनी भी हो सकती है ना, मैक्सिमम 2 हो सकती है। तो मैं ये वैल्यू, वो ऐसी वैल्यू बताओ जो इसमें रखूँ तो इसका आंसर 0 आ जाए। तो बेटे आपको पता है कि ये आप कैसे लिख देते, यहाँ आप क्या लिखेंगे x इक्वल टू √2 पहला तो, और दूसरा आपका है x इक्वल टू माइनस का √2, ठीक है। लास्ट में आप ऐसे निकालते थे, ये वैल्यू इसमें रखते थे, तो क्या आता था आंसर 0 आता था। जब जीरोज फाइंड आउट करते थे आप, तो इसके फैक्टर करते थे, फैक्टर करने के बाद ऐसे आप 2 जीरोज निकालते थे। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या आता है x माइनस √2 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो बेटे ये दोनों x माइनस √2 और x प्लस √2 ये दोनों इसके क्या होंगे फैक्टर होंगे। ध्यान रखना, अगर √2 और माइनस का √2 इस पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल के क्या है 2 जीरोज है, तो x माइनस √2 और x प्लस √2 विल बी ए फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ओके, हमेशा ध्यान रखना ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं। अब आपको पता है
कोई भी नंबर का फैक्टर अगर ये और ये दोनों अगर फैक्टर है तो इन दोनों का मल्टीपल भी इसका फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ क्या लिखता हूँ बेटे, 64, यहाँ 64, तो 64 का फैक्टर बेटे 2 है जो इस 64 का एक फैक्टर है, और दूसरा मैं कहता हूँ इस ये 4 है जो भी इस 64 का एक फैक्टर है ना। तो इसको 2 और 4 दोनों ही क्या है इसके एक फैक्टर है, ठीक है ना। देखो 64 का 2 है जो एक फैक्टर है और 4 भी एक फैक्टर है, ये तो आपको पता है, क्योंकि 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 32 लिख सकते हैं, या 64 में 2 का आप डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब फैक्टर है ये। 4 का इसमें करता हूँ 64 में डिवाइड, तो कितना 16 आ गया, रिमाइंडर कितना 0, इट मीन्स 4 भी 64 का क्या है एक फैक्टर है ना। अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो 4 × 2 भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा 64 का। 4 × 2 = 8, 8 का डिवाइड 64 में। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई दो नंबर किसी तीसरे नंबर के फैक्टर हैं तो उन दोनों का मल्टीपल भी उस नंबर का एक फैक्टर होगा। उसी प्रकार अगर ये इसका फैक्टर है और ये इसका फैक्टर है तो इन दोनों का मल्टीपल भी इसका फैक्टर होगा, है ना। तो आप एक यहाँ क्या एक लाइन ऐड कर दें, है ना, यहाँ लिख दें, सो x - √2 and x + √2 are two factor of given polynomial, ठीक है ना। then x - √2 multiply x + √2 also a factor of given polynomial। ये लाइन समझ में आएगी नहीं आई, ये क्या लाइन है, ये दोनों देखो, दोनों मैंने ये दोनों फैक्टर निकाले, तो मैंने आपके पास आगे लाइन क्या ऐड की, सो x - √2 एंड x + √2 आर टू फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर होंगे, देन इन दोनों का मल्टीपल ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, है ना, ठीक है ना। इन दोनों मल्टीपल भी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। आई बात समझ में। अब उसके पास आप क्या लिखेंगे, नाउ अब आप क्या लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आपके पास क्या आया, x - √2 मल्टीप्लाई x + √2। तो यहाँ देखो a - b, a + b, आपको पता है a - b और मल्टीप्लाई a + b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस का b², ये होता है, ठीक है बच्चों, ये होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ a की वैल्यू x है तो ये हो गया x², फिर माइनस b², b की वैल्यू कितनी है, √2, √2 का स्क्वायर कितना हुआ 2, तो ये x² - 2 भी क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अगर ये इसका एक फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो डिवाइड क्या जाएगा, कंप्लीटली जाएगा, ओके। अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये देखो दोनों को मल्टीपल किया तो मेरे पास ये आया, अगर ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इट मीन्स क्या हुआ, डिवाइड कंप्लीटली जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। यहाँ अब आप लिखेंगे आगे, नाउ डिवाइड, अब आप करेंगे डिवाइड,
ये पॉलिनोमियल आपका क्या है, 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। और ये है जो इसका एक फैक्टर है, तो इसका इसके अंदर डिवाइड भी कम्प्लीटली जाएगा। देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, देखो यहाँ 2x की पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ मैं 2x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये आता है, तो 2x की पावर 4 हो गया। अब इसको इससे भी करनी है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर में आएगा तो स्क्वायर के नीचे लिखेंगे माइनस का 4x स्क्वायर। ओके, साइन चेंज कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव कट गए, मेरे पास यहाँ क्या बच गया, माइनस का 3x की पावर 3, ये वाला यहाँ 0 है, और ये प्लस का ये नेगेटिव, तो यहाँ प्लस का मेरे पास एक्स स्क्वायर बचेगा सिंगल। आगे मैं लिख लेता हूँ प्लस का 6x, यहाँ देखो कांस्टेंट वैल्यू है तो आगे कांस्टेंट वैल्यू में लिख देता हूँ। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x की पावर 3 है, एक्स स्क्वायर को मुझे माइनस का 3x की पावर 3 बनाना है, तो मुझे माइनस के 3 से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, माइनस के 3 और x से मल्टीप्लाई करूँगा तब मेरे पास ये आ जाएगा, तो माइनस का 3x की पावर 3, माइनस का 3x को इससे किया तो मेरे पास क्या है, माइनस का 6x। ठीक है ना, जो इस x के ही पोर्शन के नीचे लिखनी है। यहाँ स्क्वायर का मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आई मल्टीप्लाई करने से, तो खाली छोड़ देनी है, 0 हो गई। साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का हो गया, नेगेटिव था, ये नेगेटिव है तो ये भी प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, अब मेरे पास यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव पॉजिटिव मेरे पास क्या हो गया, प्लस का 12x, और ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ देखो गलती कर दी बेटे, माइनस के 3x को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या है, पॉजिटिव प्लस का 6x आएगा, तो प्लस का 6x आया तो ये सिंबल चेंज हो गया, माइनस का हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव ये क्या हुआ बेटे, कट गया। ठीक है ना, ये कट गया, तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और ये माइनस का 2 का माइनस का 2, तो यहाँ मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ केवल और केवल 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा सेम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 सिंबल चेंज, यहाँ मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। कैसे, देखो आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम से, ये आपको मैं समझा रहा हूँ ना, ये आपको यहाँ जो लिख रहा हूँ ये आपको समझा रहा हूँ। आप क्या लिखेंगे, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, जी एक्स मल्टीप्लाई QX, और प्लस क्या होती है, रिमाइंडर यहाँ क्या है, 0, और इक्वल टू FX, ये वाले। ठीक, तो देखो बेटे GX मल्टीप्लाई QX, और ये 0 है तो बस छोड़ो, इक्वल टू FX, इसकी वैल्यू ये मल्टीप्लाई ये आ रही है, तो मतलब ये भी इसका एक फैक्टर होगा और ये भी इसका एक फैक्टर होगा, दोनों इसके फैक्टर हैं। आए बात समझ में। अब आपको क्या करना है आगे, दोनों अगर इसके फैक्टर हैं तो इसके तो बेटे मेरे पास क्या है, इसके तो मेरे पास जीरोज फाइंड आउट है, पहले से ही दिए हैं, उसी वहीं से मैंने ये फैक्टर निकाला है। इसके तो मेरे पास जीरोज फाइंड आउट है, लेकिन इस फैक्टर के इसके मेरे पास जीरोज फाइंड आउट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है ना, अब देखो आप आगे क्या लिखेंगे, तो आप बेटे इसके फैक्टराइजेशन करके और आप क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन किसका किया, टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 1 इसके, तो इसके बेटे फैक्टर कैसे करते हैं,
आपको पता है ये बीच वाला जो x का जो पोर्शन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, तो इसमें बीच वाला जो पोर्शन है ये, इसके आपको दो टुकड़े करने हैं, फैक्टर करने आते हैं आपको, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि प्लस माइनस, वापस मैं प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास यही वैल्यू आ जाए, और उन्हीं दोनों टुकड़ों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर वो आएगा जो इन दोनों को मल्टीपल में करने से आता है। तो इनको मल्टीपल किया तो आंसर मेरे पास क्या आया, 2x² आया। ओके, और अब बताओ इनके टुकड़े, दो टुकड़े ऐसे करो जिनका मल्टीपल क्या आए, 2x² आए। तो आप क्या करेंगे, ये रफली हो गया काम, ये आप मत करना, तो आप इसके टुकड़े करेंगे। देखो एक तो मैंने क्या कर दिया, 2 और 1 हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस के 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 2x और माइनस का 1x, तो ये वापस माइनस का 3x हो गया, वापस मैंने ऐड किया तो वापस की 3x हो गया, ये वापस माइनस नेगेटिव। और अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। तो यही मुझे लाना मल्टीपल में, तो इसके मैंने टुकड़े किए, माइनस का 2x माइनस का x, उसके बाद क्या है प्लस का 1। ओके, अब देखो 2x² माइनस 2x, इसको ब्रैकेट में रख दिया। अब यहाँ अगर माइनस है तो माइनस आपने बाहर लिया तो अब सिंबल चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखना। यहाँ अगर माइनस के अंदर वापस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये खोलता हूँ ब्रैकेट, तो ये माइनस का x हो जाता है और ये प्लस का 1 वापस ये नंबर आ जाता है। आप ऐसे क्रॉस चेक करके भी चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखो इसके अंदर कॉमन आ रहा है 2x, यहाँ क्या बचा है x माइनस 1, इसके अंदर कॉमन 1 आ रहा है ना, कुछ नहीं मतलब 1 आ रहा है, तो यहाँ x माइनस 1, तो एक तो आपका फैक्टर हो गया इसका 2x माइनस का 1 और दूसरा हो गया x माइनस 1। ठीक है ना, आप चाहो तो दोनों में ही x माइनस 1 कॉमन लिया तो आपके अंदर क्या बचा, 2x माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखो नाउ इसका मतलब क्या हुआ, एक तो 2x माइनस 1 बराबर 0 हो सकता है और एक आपका क्या है x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली तो 2x इक्वल टू प्लस का 1, x इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या आया, x इक्वल टू प्लस का 1। आई बात समझ में, यहाँ आगे समझ में ये चीज़, ये दोनों इससे मैंने ये दो जीरोज और निकल गए है ना, इस फैक्टर के तो जीरोज गिवन थे क्वेश्चन में, इसका एक फैक्टर ये और हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया तो ये इसका जीरोज हो गया। ठीक है, अब इसके मैंने फैक्टराइजेशन किया तो मेरे पास बेटे फैक्टराइजेशन करने के बाद इसमें x और x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 और 1। अब आपके पास, अब आपको एक लाइन लिखनी है, therefore two other zeros of given पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक तो हो गया 1/2, दूसरा हो गया प्लस का 1, ये आपका हो गया आंसर। तो ये आपके दो उसी पॉलिनोमियल के, देखो बेटे इसी पॉलिनोमियल के ये दो अदर जीरोज हो गए। आप चाहो तो इसमें x की जगह 1/2 वैल्यू रख के देख लो आंसर, इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप 1 रखेंगे तो भी इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ तक ही आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, ये आपको नहीं करना, समझाने के लिए मैंने कर दिया। देखो आप चेक करते हैं, मैं ये 1 रख के देखता हूँ ना, 1 रख के इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रखता हूँ, इसकी वैल्यू 0 आती है कि नहीं है, बाकी आप करते रहना। तो 2x⁴ मतलब 1⁴ मतलब 1। ओके, -3x³ तो -3 × x³ मतलब 1, 1⁴ 1 ही आएगा। और -3x² -3 × x² इट मीन्स 1 का स्क्वायर मतलब 1। और उसके बाद है 6x प्लस का 6 × x की वैल्यू 1 और -2। करो सॉल्यूशन,
ये तो हो गया 2 -3 प्लस 6 -2 प्लस 2 माइनस का 6 प्लस का 6, आंसर क्या आएगा 0। इसी प्रकार आप क्या रखेंगे 1/2 भी रखेंगे x की जगह तो भी आंसर आएगा 0। इस x की जगह आप √2 रखेंगे तो भी आंसर आएगा इस पूरे पोलिनोमियल का 0। इस पूरे पोलिनोमियल में आंसर आप क्या रखेंगे x की जगह माइनस का √2 रखेंगे तो भी आंसर आएगा 0। हाईएस्ट पावर इसकी 4 है, इसीलिए इसकी 1 2 3 और 4 जीरोज आए हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि 4 ही आए, हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 मैक्सिमम 4 आएंगे, मैक्सिमम 4 आ सकते हैं, है ना। ठीक है ना, 5 नहीं आएंगे, ये ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। 5 नहीं आएंगे, 6 नहीं आएंगे अगर डिग्री इसकी 4 है तो। अब आप इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसका एक आपको करना है ना। थोड़ा ये इसमें थोड़े स्टेप 2-3 ज़्यादा है। ये थर्ड वाला करवाऊँ या सेकंड वाला? थर्ड वाला करवा देता हूँ। थर्ड वाले में आपके क्या दे रखा है, केवल एक ही जीरोज दे रखा है। ठीक है ना, एक ही जीरोज दे रखा है, आई बात समझ में, है ना बेटे। तो देखो ये करवा देता हूँ, ये तो आपका सेम ही है सेकंड। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना बेटे, 2 प्लस माइनस √3 है ना, तो इसका मतलब आपके पास एक जीरोज तो क्या हो गया 2 प्लस √3 और दूसरा जीरोज क्या हो गया 2 माइनस √3, बस। तो एक बार तो रखेंगे x इक्वल टू 2 प्लस √2, सॉरी √3 है ना, एक बार तो रखेंगे x इक्वल टू 2 प्लस √3। ठीक है, तो ये इधर आएंगे, इस तरफ आएंगे तो x -2 प्लस √3। मैं ये भी करवा ही देता हूँ ना। fx आपको गिवन है x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस का 26x² प्लस का 138x माइनस का 35। और इसके जीरोज है आपके, एक तो है 2 प्लस √3 और दूसरा है आपका 2 माइनस √3। ये आपके दो जीरोज दे रखे हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, वही प्रोसेस है जो इस क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है, आपने यहाँ क्या लिखा था बेटे, देखो √2 एंड माइनस √2 आर 2 जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ आप लिख दीजिए फंक्शन ऑफ x आपके पास गिवन है x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26 x² प्लस का 138x माइनस का 35 एंड 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3 आर 2 zeros of given पोलिनोमियल। ये आपको फंक्शन गिवन है, इस ये पोलिनोमियल गिवन है, इसके ये क्या कह रहा है, दो जीरोज आपको गिवन है। ठीक है बच्चे, हाँ। तो ये दोनों जीरोज गिवन है, देन क्या लिखेंगे, देन दो सिचुएशन हो सकती है। अगर दोनों जीरोज है तो एक तो x की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस √3 और दूसरी इसी x की वैल्यू 2 माइनस √3। ये इधर आया तो एक तो हो गया x माइनस का 2 और माइनस का √3 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये आया तो ये x माइनस का 2 और प्लस का, सॉरी ये √3 है, प्लस का √3 हो गया इक्वल टू 0। ये दोनों आए, दोनों इसके फैक्टर होंगे, ये दोनों इसके क्या होंगे, देखो ये अगर ये इस पोलिनोमियल के जीरोज है
तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू ये और इस एक्स की वैल्यू ये और ये हो सकती है, तभी आंसर 0 आएगा। ओके, अब इससे मैंने बेटे ये दोनों इधर भेजे तो मेरे पास ये पोर्शन आया और ये इधर भेजा तो मेरे पास ये कंडीशंस आई। अब बेटे आपको पता है कि ये इसका एक फैक्टर होगा, इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर होगा और इसी पॉलिनोमियल का ये भी एक फैक्टर होगा, बिकॉज ये दोनों क्या है, जीरोज है। ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो इन दोनों का बेटे मल्टीपल भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, जो पिछले क्वेश्चंस में अपन ने किया था। अगर ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, इट मीन्स ये इन दोनों का मल्टीपल भी इसका फैक्टर होगा। तो आप यहाँ क्या लाइन लिखेंगे जो आपने पिछले क्वेश्चंस में लिखी थी, देखो पता है, ये निकालने के बाद आपको लिखना है सो दिस एंड दिस आर टू फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, देन इनका मल्टीपल ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये लाइन। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, सो x माइनस 2 माइनस रूट 3 एंड x माइनस 2 प्लस रूट 3 is a factor of given polynomial, then x माइनस 2 माइनस का रूट 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2 प्लस का रूट 3, ये बार बार 2 क्यों लिख देता हूँ मैं, इन दोनों का मल्टीपल ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, सो दिस एंड दिस इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, देन इसका मल्टीपल ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इनका मल्टीपल भी एक फैक्टर होगा। ओके, क्लियर। अब देखो दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, नाउ ये एक तो है x माइनस 2 माइनस का रूट 3, दूसरा है x माइनस 2 प्लस का रूट 3। अब देखो बेटे यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो x माइनस 2 फिर माइनस रूट 3, x माइनस 2 फिर प्लस का रूट 3। आप यहाँ क्या मानो, आपको पता है, ये देखो इसको a मान लो, x माइनस 2 दोनों में है तो ये हो गया a, ये b, ये a, ये b, a माइनस b, a प्लस b। आपको पता है a माइनस b और a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ बेटे a की वैल्यू की है, क्या है, a की वैल्यू है x माइनस 2 और b की वैल्यू कितनी है, रूट का 3। तो यहाँ देखो a माइनस b, a की वैल्यू x माइनस 2 है, a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन a स्क्वायर इट मीन्स x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, माइनस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू x मल्टीप्लाई b की वैल्यू माइनस का b की वैल्यू 2 है। ठीक है ना, माइनस 2ab, ये b माइनस, तो ये माइनस नहीं लेना है ना, ये b और ये इसका स्क्वायर होल स्क्वायर खोल दिया। अब माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। अब इसका मैं करता हूँ सॉल्यूशन। इसका मैंने सॉल्यूशन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2 जा 4x और माइनस का 3, मेरे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x पावर के सीक्वेंस में लिखा और 4 माइनस 3 कितना हो गया प्लस का 1। ये क्या हो गया,
फैक्टर, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मल्टीपल क्या है, ये इसका एक फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है ना बच्चे, इन दोनों जीरो से मैंने दो फैक्टर निकाले, इनका मल्टीपल भी इसका एक फैक्टर होगा, तो ये मल्टीपल ये आया, ये है जो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो अब क्या करेंगे, ये फैक्टर है तो इसका इसके अंदर डिवाइड कंप्लीटली जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। अब आपको क्या करना है, नाउ डिवाइडेशन। तो ध्यान दें, आपने डिवाइडेशन किया किसका, इसका किया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, किसके अंदर किया, इसके अंदर x की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब और माइनस का 26x माइनस का 26x स्क्वायर और प्लस का 138x और माइनस का 35। ये है आपका क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो ये x की पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो x की पावर 4 हो जाता है। तो x स्क्वायर को पूरे से किया तो एक तो हो गया x की पावर 4, इसको x स्क्वायर से किया तो ये क्या हो गया, माइनस का 4x की पावर 3 हो गया। इसको x स्क्वायर से किया तो ये क्या हो गया, प्लस का केवल x स्क्वायर ही हो गया। साइन चेंज किया, ये तो कट गए, ये प्लस का 4 माइनस का 6, तो मेरे पास माइनस का 2x की पावर 3। ठीक है ना, प्लस का 4 माइनस का 6 तो माइनस का 2x की पावर 3। यहाँ मैंने क्या 26 और 1 27 दोनों नेगेटिव है, 27x स्क्वायर। ठीक है ना, 26 नेगेटिव है ना, 26 नेगेटिव ही है, तो ये 27 हो गए, दोनों ऐड हो गए, नेगेटिव है दोनों। अब आपके आगे क्या बचा, प्लस का 138x और माइनस का 35 आपका रिमाइंडर रहा। अब आपको एक्स स्क्वायर को माइनस का 2x क्यूब बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ इसको, 2 माइनस के 2x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया, माइनस के 2x को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया, तो 2x की पावर 3 हो गया। अब माइनस का 2x को इससे भी करना है, तो ये माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस का 4 टू जा क्या हो गया 8, 4 टू जा 8 और x मल्टीप्लाई x कितना, x का स्क्वायर और 2x को इससे हुआ मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 2x। ओके, अब देखो ये तो साइन चेंज करो, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये तो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, -27 और ये प्लस का 8 तो 35। हो गया, 35x स्क्वायर, वो भी नेगेटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव वैल्यू है। आई बात समझ में, नेगेटिव 8 माइनस का 8x स्क्वायर और माइनस का 27x स्क्वायर दोनों को मैंने ऐड किया तो माइनस का 35x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देखो दोनों ही पॉजिटिव है, तो प्लस का 140x हो गया और माइनस का 35 आपके पास यहाँ रिमाइंडर है। ये इसके नीचे 0 आ गया, तो ये का ये आ गया। ठीक है, अब देखो माइनस का 35x स्क्वायर यहाँ क्या है, केवल x स्क्वायर, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, ये आ जाए, इसको मैं माइनस के 35 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये आ जाता है। तो इस माइनस के 35 को इस पूरे टर्म से किया तो मेरे पास क्या आया, माइनस का 35x स्क्वायर, इससे किया 35 को मैंने इससे किया तो यही आएगा 140 ही आएगा, है ना, माइनस ये देखो माइनस और ये भी माइनस का, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आएगी वैल्यू, 140x और 35 को 1 से किया तो माइनस का 35, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, सारे आपस में कट के आंसर क्या आ गया, 0 आ गया।
जीरो आया, इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो ये भी इसका फैक्टर होगा। यहाँ जीरो आ गया तो ये भी इसका एक फैक्टर हुआ। आई बात समझ में? ये भी इसका एक फैक्टर हुआ। अब आपको आगे का पोर्शन है नाउ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किसके करने हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 35, इसका आप फैक्टर करो कि इन दोनों को मल्टीपल करता हूँ तो क्या आता है 35x स्क्वायर आ जाता है, और ऐसे दो टुकड़े करो 2x के, जो मल्टीप्लाई करने से 35 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 2 आए। ठीक है ना? बताओ। सेवन और 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 35 आता है। आइए बच्चे समझ में। अब देखो इन दोनों को 7 और 5 को ऐड करता हूँ, ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ मुझे माइनस का 2 लाना है। ऐड करें तो ये माइनस का 7 मल्टीप्लाई करूँ 5 से तो मेरे पास आता है माइनस का 35। ठीक है ना? तो यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 5x, 2x को मैंने क्या लिखा? माइनस का 7x प्लस का 5x। इन दोनों को वापस ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? माइनस का 2x। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास ये आ रहा है 35x स्क्वायर आ रहा है माइनस का 35। ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, ठीक है, और प्लस 5 माइनस 35। इसके अंदर को बनाया x तो x माइनस 7 बचा, इसके अंदर को बनाया 5 तो x माइनस 7 बचा। तो x माइनस 7 हो गया एक, तो इसका फैक्टर, और एक हो गया x प्लस 5। ठीक है ना? नाउ ये इक्वल टू 0 किया आपने, ये आपको 0 रखना है बेटे। तो बेटे या तो अब यहाँ x माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा, या फिर होगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू तो या तो प्लस 7 होगी और एक होगी x की वैल्यू माइनस का 5। अब आपको वो जो पीछे लाइन लिखी थी ये आपको लाइन लिखनी है, कौन सी? पिछले क्वेश्चन लिखी ना, देयरफॉर टू अदर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल दिस एंड दिस। अब आपको यहाँ लिखनी है therefore two other zeros of given polynomial is पहली तो 7 और 5। ठीक है, बस ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चे, अब इसका जो थर्ड पार्ट है बेटे, थर्ड पार्ट आपको करना है। ठीक है ना? थर्ड पार्ट आपको करना है, एक क्वेश्चन तो आपको खुद को ही करना है। अगर ना आए कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं 4, क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या गिवन है बेटा? देखो क्वेश्चन को रीड करो। ऑन डिवाइडिंग पोलिनोमियल f(x) आपको ये दे रखा है बाय g(x) का इसके अंदर डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आपके पास क्यों आया, और रिमाइंडर r(x) आर ऑब्टेन्ड एज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड पोलिनोमियल g(x). क्वेश्चन को समझना बेटे जरूरी है ना। देखो ये क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग पोलिनोमियल f(x) दिस, इसके अंदर मैंने डिवाइड किया किसका? बाय पोलिनोमियल g(x) का। ओके, ये यही कह रहा है, समझना कि इस f(x) के अंदर मैंने डिवाइड किया कौन से पोलिनोमियल का? g(x) का। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आर ऑब्टेन्ड एज ए, ये तो आपका क्वोशिएंट, ये आपका रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली।
समझना, ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स दिस बाय पोलिनोमियल जी एक्स, यहाँ कोमा है बेटे, है ना, ठीक है। इस एफ एक्स के अंदर जी एक्स का डिवाइड किया तो क्वॉशेंट क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आर एक्स आर ऑब्टेन्ड एज दिस एंड दिस। तो जी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है। देन फाइंड पॉलिनोमियल जी एक्स, सॉरी आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, देखो ये तो कह रहा है पहले इस एफ एक्स के अंदर डिवाइड किया जी एक्स का, बस इतनी बात कर रहा है। तो आपको कह रहा है कि क्वॉशेंट और रिमाइंडर आर ऑब्टेन्ड एज दिस एंड दिस। तो ये पहली वाली क्वॉशेंट की वैल्यू और दूसरी वाली रिमाइंडर आर एक्स की वैल्यू है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ जी एक्स, जी एक्स ही एक मिसिंग है, एफ एक्स आपको पता है, जी एक्स आपको पता नहीं है, क्यू एक्स और आर एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो फाइंड क्या करनी है, जी एक्स, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आप इसमें बेटे सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सबसे पहले, गिवन, गिवन क्या है आपके पास, क्वॉशेंट क्यू एक्स गिवन है, क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 2, ठीक है, और रिमाइंडर आर एक्स की वैल्यू गिवन है जो माइनस का 2x प्लस का 4 है, ठीक है ना। आपको बेटे जी एक्स की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है, ठीक है ना। अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या है, वो होती है ना, देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या होती है, जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स होती है, ठीक है ना। नाउ putting value of fx qx and rx in equation, now putting value of fx qx और rx, क्योंकि ये तीन ही वैल्यू पता है मुझे, gx की वैल्यू पता नहीं है। देन fx की क्या है, fx आपको दे रखा है ना फंक्शन बेटे इसमें, हाँ यहाँ लिखा नहीं, fx आपको दे रखा है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है ना, प्लस x प्लस 2, ये आपके पास fx की वैल्यू है। देन fx क्या लिखा आपने, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 इक्वल टू जी एक्स, जो आपको निकालनी है तो जी एक्स का जी एक्स लिख दो, मल्टीप्लाई क्यू एक्स, तो क्यू एक्स की वैल्यू क्या है बेटे, एक्स माइनस टू प्लस आर एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का 2x और प्लस का 4, ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब देखो आपको जी एक्स की वैल्यू निकालनी तो बाकी आप इधर ट्रांसफर कर दो, या फिर ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस का 2 इधर आया तो ये क्या हुआ, प्लस का 2x हो गया, प्लस का 4 इधर आया तो ये क्या हुआ, माइनस का 4 हो गया। इधर क्या बचा आपके पास, केवल जी एक्स और मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स माइनस 2, क्लियर। अब यहाँ बेटे इसको सोल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, अब देखो 1x 2x कितना हो गया, प्लस का 3x, 2 प्लस का माइनस का 4 मतलब माइनस का 2 इक्वल टू आपके पास क्या बचा, जी एक्स और मल्टीपल में x माइनस 2।
आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, जी एक्स की, तो ये मल्टीपल में तो ये बेटे इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस का 2 अपॉन x माइनस 2। तो आपके पास वैल्यू किसकी आएगी, जी एक्स की वैल्यू आएगी। आई बात समझ में? आप चाहो, अब देखो यहाँ तक क्लियर। देखो कुछ नहीं किया, गिवन आपके फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, क्वाशेंट क्यू एक्स दे रखा है, रिमाइंडर आपके पास दे रखा है, जी एक्स की वैल्यू पूछी है। तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स इन इक्वेशन, देन ये वैल्यू पुट की मैंने। वैल्यू पुट करने के बाद ये प्लस का सिंबल है तो ये इधर आएगी तो सारा चेंज हो जाएगा। ये नेगेटिव था तो ये प्लस का हो गया, ये किसका था, प्लस का था, और ये इधर है तो माइनस का हो गया। अब मेरे पास इधर ये पोर्शन बचा, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आया। अब आपके पास ये मल्टीपल में आया तो ये इधर आया तो डिवाइड में आएगा। अब आपके पास क्या होता है, जी एस इक्वल टू दिस। ठीक है, अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, इसके अंदर मैं किसका डिवाइड करूँ, एक्स माइनस 2 का डिवाइड करूँ। इसके अंदर एक्स माइनस 2 का डिवाइड करूँ तो वैल्यू किसकी आएगी, जी एक्स की आ रही है ना। नाउ डिवाइड, अब आपको डिवाइड करना है किसके अंदर, एक्स की पावर 3 माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2, इसके अंदर डिवाइड करना है x माइनस 2 का। ठीक है ना, ओके। अब देखो x को मुझे x की पावर 3 बनाना है तो मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो x की पावर 3 बन गया, और ये हो गया माइनस का 2x², नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, माइनस का x² बच गया। इस x को माइनस का x² बनाना है तो माइनस का x से मल्टीप्लाई करूँगा, x² बचा। अब मेरे पास बाद में क्या लिखना है, आगे की जो पोर्शन है वो लिख देना 3x और माइनस का 2। x² है, ये माइनस प्लस का है तो इसको मैंने माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x² आएगा, तो माइनस का x², और माइनस के 2 को x से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास क्या आया, माइनस का प्लस का आएगा, प्लस का क्या आएगा 2x। इसको मैंने इससे किया प्लस का 2x आएगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 3 प्लस का 2 माइनस का इट मीन्स x माइनस 2, प्लस का x बचेगा और ये माइनस 2 का माइनस 2। अब ये सेम ही है तो ये मैं क्या लिखूँगा +1, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 2 सेम आया, सिंबल चेंज किए, नेगेटिव पॉजिटिव 0 आ गया मेरे पास। तो मैंने इसके अंदर इसका डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, ठीक है। सो हैंस वैल्यू ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या आई, x² माइनस x प्लस का 1, यही आपका क्या है बेटे, आंसर है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपकी बेटे 3.2 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और शाम तक मैं आपकी 3.3 भी अपलोड कर दूंगा। तो इसके सारे क्वेश्चंस बेटे कर लेना, है ना, ज़्यादा वो तो टफ नहीं है, समझना ज़रूरी है वो। ठीक है बच्चे, ओके ओके।